दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत सरकार और तीनों सैन्य दलों के चीफ ने मिलकर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि अब से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो भी जवान शामिल होना चाहते हैं वो सिर्फ टीओडी भर्ती प्रक्रिया के तहत शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टीओडी का मतलब क्या है और इसमें भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है, और साथ ही भर्ती होने के लिए उम्र की क्या सीमा है और भर्ती होने वाले जवानों को वेतन और पेंशन कितना दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि टीओडी के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सिर्फ 4 साल तक रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहे तो टीओडी के तहत भर्ती होने के बाद आप पूरे 20 साल तक की भी ड्यूटी दे सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और कानून रखे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टीओडी का मतलब क्या है और साथ ही इसमें भर्ती प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। तो दोस्तों टीओडी का फुल फॉर्म है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कर्तव्य की यात्रा। और इस योजना को सरकार द्वारा अग्निपथ का नाम दिया गया है और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीरों का नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए पहले 17.5 से लेकर 21 साल तक की उम्र की सीमा रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17.5 से लेकर 23 साल तक की कर दी गई है। यानी अगर आपकी एज 17.5 से लेकर 23 के बीच है तो आप इस योजना के तहत भर्ती में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 6 माह की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद 3.5 साल की ड्यूटी आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात की जाए इनके वेतन और पेंशन की, तो एक अग्निवीर को 4 साल के अंदर 21 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाएगा, जिसमें पेंशन नहीं होगा। और अगर इसी बीच कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसने चाहे कितनी भी ड्यूटी की हो तो उसके परिवारजनों को 21 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए की मदद, यानी टोटल 31 लाख रुपए उनके परिवारजनों को दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई 4 साल के लिए ड्यूटी करने वाले जवानों की बातें। बात करते हैं कि आप टीओडी भर्ती प्रक्रिया के तहत 20 साल तक अपनी ड्यूटी कैसे दे सकते हो। दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने अलग से नियम और कानून रखे हैं। तो इसके लिए आपको टीओडी भर्ती प्रक्रिया के तहत 4 साल के लिए सेना में जुड़ना होगा, जिसके बाद सभी जवानों का 4 साल का परफॉर्मेंस देख के उनकी एक मेरिट लिस्ट सिलेक्ट की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के 25% जवानों को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी के 75% जवानों को 21 लाख रुपए का वेतन एवं एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट इन अग्निवीरों को बाकी आम जनता से कुछ अलग दर्शाएगा और साथ ही उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपने राज्य के पुलिस दल में भी शामिल हो सकते हैं। और अगर बात की जाए परमानेंट होने वाले जवानों के पेंशन और वेतन की, तो उनका वेतन और पेंशन उसी प्रकार से दिया जाएगा जैसे कि टीओडी से पहले दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार के इस नियम पर भारत की काफी सारी जनता दुखी भी है और कई जगहों पर सेना की तैयारी करने वाले लड़के रास्तों पर उतर आए हैं और आंदोलन चल रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि भारत में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना कई लड़कों का बड़ा सपना होता है और इसी सपने को सच करने के लिए लड़के 5-5, 6-6 साल तक मेहनत कर देते हैं। और अगर 6 साल की मेहनत करने पर आपको सिर्फ 4 साल की ड्यूटी करने को मिले तो गुस्सा तो जायज है। वैसे भारत सरकार के इस निर्णय से आप खुश है या ना खुश, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।